नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। अमीर बलाज केस से आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं। इसमें नई पेशरफ्त क्या हुई है, मेरे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर खुर्रम पाशा साहब। इनके पास मैं आई हूँ, इनसे हम जानते हैं। लोग हैं, अवाम जानना चाह रही है कि आखिर ये जो केस है ये आगे कहाँ को जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताएं कि इस केस में नई पेशरफ्त क्या हुई है। फ़िलहाल इस केस में नई पेशरफ्त ये है कि पुलिस ने इस केस के मरकज़ी मुलज़म तीफ़ी भट्ट के गिरफ़्तारी के लिए रेड वारंट जारी करने का जो प्रोसीजर एक होता है वो शुरू कर दिया है। रेड वारंट जारी होने के बाद इंटरपोल से रब्ता किया जाता है और इंटरपोल के ज़रिए बैरून मुल्क बैठे फिर मुलज़म की गिरफ़्तारी को मुमकिन बनाया जाता है। इतलात जो मार्केट में कुछ इस किस्म की भी चल रही हैं कि जो चंद रोज़ कबल एक अहम पुलिस ऑफिसर DIG CIA थे मलक लियाकत, उनका तबादला किया गया। उस तबादले को भी इस केस के साथ जोड़ा जा रहा है। उसमें एक मैं बात बताता हूँ आपको कि जब 2010 में बलाज टीपू का कत्ल किया गया था, टीपू ट्रकामाला का कत्ल हुआ था, तो उस वक़्त भी कैप्टन लियाकत मलिक ही SP CIA लाहौर तैनात थे। और ये इत्तफ़ाक़ की बात कह लें कि जब बलाज टीपू का कत्ल होता है तो वो बतौर DIG CIA काम कर रहे थे। और इस सारे काम में की तफ्तीश के हवाले से इसके मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी जो सारी CIA ने की है। और डे फर्स्ट से लेके अब तक जितने लोग भी इसमें गिरफ़्तार किए गए हैं या जिनको शामिल तफ्तीश किया गया है, वो सारा काम CIA कर रही थी। तो उसमें अचानक कैप्टन लियाकत का तबादला हो जाना वो कुछ मशकूक सा लग रहा है। और उसमें कहा यह जा रहा है कि बलाज के मुखालिफ ग्रुप ने, चूँकि वो काफ़ी असर व रसूख वाले हैं, तो उन्होंने कैप्टन लियाकत को तब्दील करवाया है। अब गॉड नोज़ बेटर कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन अभी तक तो ये अफवाहें मार्केट में चल रही हैं। दूसरी रही बात कि इसमें पुलिस ने चूँकि जितने मुल्ज़मान को अब तक गिरफ़्तार किया हुआ है, गो कि उनकी गिरफ़्तारी ज़ाहिर ऑफिशियली नहीं की जा रही। एहसन शाह के अलावा कितने होंगे? एहसन शाह के अलावा भी कोई 10 से 12 लोग इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं, जिन्हें वो ज़ाहिर तो नहीं कर रहे। ज़ाहिर है वो जब तक उनकी गिरफ़्तारी नहीं डाली जाती तब तक वो सामने नहीं लाएंगे मामलात को। उन सब से तफ्तीश का एक अमल मुकम्मल हो चुका हुआ है और सिर्फ़ इस पहलुओं का अब जायज़ा लिया जा रहा है कि इस सारे मामले में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, किसने क्या सहूलतकारी की। क्योंकि जिसने मारा वो तो मर गया, उसके बैक एंड पे लोग थे, उनमें से भी कुछ पकड़े गए हैं कि जो उस वक़्त मौके पे मौजूद थे। अब ये देखा जा रहा है कि जो साजिश चली, साजिश की तैयारी कैसे हुई, उसमें कौन लोग साथ थे। जिस तरह एक मलक सहेल नामी शख्स का करैक्टर सामने आया कि वो एहसन शाह की तीफ़ी भट्ट ग्रुप के साथ मुलाकातें कराता रहा और मलक सहेल के इंकशाफ पे एहसन शाह को हिरासत में लिया गया था। इसके अलावा एक और चीज़ जो सामने आई थी कि जिस दिन अमीर बलाज टीपू का कत्ल होता है, उससे 1-2 दिन बाद जब एहसन शाह वहाँ पे जाता है तो इसके भाई अमीर मौसब के पास कुछ पुलिस ऑफिसर बैठे होते हैं जो ज़ाहिर अफसोस के लिए आए होते हैं, या वो उस टीम का हिस्सा भी थे जो इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं। तो जब एहसन शाह वहाँ पे आता है तो वो वहाँ के कहता है कि जिस शादी पे इसका कत्ल हुआ है, वो कहता है जब इसका दावतनामा आया था तो वो व्हाट्सएप पे आया, तो कहता मैंने कहा कि हाजी तेरी ते मेरी मौत दा बुलावा आ गया। बलाज टीपू को वो हाजी कहा करता था। अच्छा, कहता है हाजी तेरी ते मेरी मौत दा बुलावा आ गया। वो वहाँ एक पुलिस ऑफिसर बैठे हुए थे, बड़े मंजे हुए हैं। वो पता लगता है कि उनको कहते हैं कि मुझे वहाँ से थोड़ा डाउट हुआ उसके इस फ़िक्रे से। उन्होंने बल्कि एक वहाँ पे जो तफ्तीशी ऑफिसर बैठा हुआ था जो इस केस को देख रहा है, उन्होंने उससे कहा इसको चेक कर ज़रा, इसमें से कुछ निकलेगा। और एक तजर्बे की बेस पे उस पुलिस ऑफिसर ने बात की और उसी रात को फिर एहसन शाह को उठाया गया और इस दौरान मलक सहेल ने भी इंकशाफ कर दिया था। और अभी मीडिया पे ये पिक्चर वायरल हो रही है एहसन शाह की कि उसकी टिंड कर दी गई है, तो वो बिल्कुल ठीक है, उसकी टिंड वाकई हुई है। जितने भी गिरफ्तार किए सबकी ना सिर्फ उसकी हुई है बल्कि कुछ दीगर मुल्ज़मान की भी टिंडें पुलिस ने की हैं। इसका क्या मतलब, ये कोई एक तरीका है कि टिंड करने से क्या हो जाएगा? बस वैसे ही गंदा करने के लिए, उनको जलील करने के लिए, और इसका क्या मकसद हो सकता है। ऐसा सुनने में ये आ रहा है कि अमीर बलाज के 2-3 और करीबी दोस्तों को भी गिरफ़्तार किया गया है, इसमें कितनी सदाकत है? जी बिल्कुल, ये ख़बरें गर्दिश कर रही थी
गिरफ़्तार नहीं किया गया, उसमें आप ये कह सकते हैं कि पुलिस ने बुला के काफ़ी सारे दोस्तों से तफ्तीश ज़रूर की है। उसमें दो नहीं, उनमें काफ़ी सारे जो इर्द गिर्द लोग थे, या आप कह लें कि अमीर बिलाज, टीपू और एहसन शाह के ग्रुप में जो दोस्त होते थे, उनको बुला के तफ्तीश ज़रूर की गई है। तफ्तीश का अमल तो बहुत तेज़ी से हुआ, मुलज़मान की गिरफ़्तारी बहुत तेज़ी से हुई और इस चीज़ की तवक्को नहीं थी की जा रही, क्योंकि माजी में भी ऐसा होता रहा है कि ऐसे केसेस में कोई खातर खान नताइज नहीं निकलते होते। लेकिन जिस तेज़ी के साथ CIA पुलिस ने मुलज़मान तक पहुंची, ना सिर्फ पहुंची बल्कि उन्हें गिरफ़्तार भी किया, और एक से दूसरा बंदा, दूसरे से तीसरा बंदा करते करते, इसमें जो मेरे पास इतलात हैं कि KPK से भी कुछ लोगों को गिरफ़्तार करके लाई है पुलिस, और उन्होंने भी बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। तो अब जो नए DIG आए हैं, क्या वो फिर वो दोबारा अपने सिरे से एक नई इन्वेस्टिगेशन करेंगे? देखें, अब नया DIG आए हैं तो वो अपनी टीम लाएंगे। अभी जो मुमकिन नज़र आ रहा है कि CIA में एक बड़े पैमाने पे तब्दीली भी होगी, काफ़ी सारे अफसरान को तब्दील भी किया जाएगा। तो डेफिनेटली कि जब एक ऑलरेडी एक टीम काम कर रही हो और उसको तब्दील किया जाए तो उसके असरात तफ्तीश पर भी मरतब होते हैं। नहीं बताएगी कि उनको क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है उनका? नहीं, ट्रांसफ़र तो रूटीन में हुआ है, लेकिन जो चीज़ें मार्केट में आई हैं कि एक ऐसे मौके पे तब्दील किया गया, क्योंकि वो कड़ियाँ अब साबका वाक़यात के साथ जोड़ रहे हैं कि जिस वक़्त टीपू ट्रकां मरहूम कत्ल हुआ, उस वक़्त भी कैप्टन लियाकत SP CIA थे, तो तब भी इन्हें तब्दील कराया गया, क्योंकि कैप्टन लियाकत मलिक के बारे में ये चीज़ें तो सबको पता है ना कि वो एक सख्त गिर और एक ऑनेस्ट ऑफिसर है, और सेम पोजीशन अब भी थी कि वो DIG CIA थे। उनके बारे में ये भी लोग जानते हैं कि वो ना किसी का दबाव लेते हैं, ना उन्हें कोई चमक, रिश्वत की चमक का आप जो कह लें कि उस तरफ उनका कोई रुझान होता है, तो वो मेरिट पे काम करने के हवाले से मशहूर हैं। सर, एहसन शाह को लेके जितनी हाइप क्रिएट हो गई है सोशल मीडिया पे, आप क्या कहते हैं अब एहसन शाह का जो आगे अंजाम होगा क्या होगा? क्या उसको सज़ा होगी? अगर सज़ा होगी तो कितने साल की होगी? देखिए, सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए। उसने एक जुर्म किया है, उसने अपना एक दोस्त कत्ल करवाया, वो तो ज़ाहिर है उसको मिलेगी। अब ये कानूनी तौर पे अदलिया ने फ़ैसला करना है कि उसका जुर्म कितना है, पुलिस उसका जुर्म क्या लिखती है तफ्तीश में, उसके बाद अदालत ही फ़ैसला करेगी कि उसको क्या सज़ा देनी है या क्या नहीं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा लंबे अरसे के लिए वो अंदर रहेगा। इतना बड़ा जुर्म करके भी वो अंदर मतलब नहीं रहेंगे? देखे ना, उसने तो सहूलतकारी की है ना, इन्फॉर्मेशन देता रहा है उसने। सुना ये जा रहा है कि उसने पैसे लिए हैं, तो आपको कुछ आइडिया कितने पैसे लिए हैं? लाखों थे, करोड़ों थे, कितने थे? ये पैसों से बहुत आगे बात है। अभी तक तो बातें यही हो रही हैं कि जी 5 करोड़ रुपए में सौदा हुआ, 50 लाख ले लिया, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इससे आगे हैं बहुत बातें। उसको और बहुत सारे लालच भी दिए गए हुए थे, तो वो मुस्तकबिल में एक अपने आप को ना सिर्फ भरपूर एक सियासी तौर पे एक लीडर देख रहा था, बल्कि कुछ ओहदे भी मिलने वाले के अमकानात थे उसके लिए। वो इसलिए वो सिर्फ इन पैसों पे ही नहीं बिका, उसको बहुत सारे पुरसैश किस्म के ख्वाब भी दिखाए गए थे। अच्छा, अगर मैं एहसन की बात करूँ तो एहसन की मुलाकात हुई है किसी से? ज़रा ये बताते हैं कि मुलाकात हुई है, उसमें बिलाज टीपू के कुछ करीबी लोग गए हैं। पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने एहसन का बयान भी सुना है, एहसन पर लानतें भी डाली हैं, इवन के एहसन शाह के मुंह पर थूका भी है उन्होंने, जब एहसन ने सारी चीज़ों का इतराफ़ किया। इतराफ़ इतनी जल्दी कैसे कर लिया है? लेकिन गुनाह किया है उसने और फिर इतराफ़ भी कर दिया है, कैसे? इतराफ़ इतनी जल्दी नहीं था किया उसने। जब उसका नाम आया था, उसको गिरफ़्तार किया गया, ज़ाहिर है ये भी सुनने में आया था कि पुलिस ने तो मौके पे बड़ा मारा था उसको, लेकिन ये भी इतलात हैं कि इतनी जल्दी वो सब कुछ नहीं था माना। उसके लिए पुलिस को सरतोड़ कोशिश करनी पड़ी थी, और जो पुलिस की जो तफ्तीश थी, कम से कम उनको 2-3 घंटे की रवायती तफ्तीश के ज़रिए उसको पूछना पड़ा, तब जाके उसने इन सारी चीज़ों का इकरार किया था। इन दो ग्रुपों की बात करें तो इनमें कभी बात नहीं हुई कि इनका राजीनामा करा दिया जाए, क्योंकि कत्ल पे कत्ल हो रहे हैं, पहले उनके बाप का हुआ, फिर अब बेटे का भी हो गया। बिल्कुल कोशिशें हुई थी और काफ़ी हद तक कामयाबी हो गई हुई थी, लेकिन 2016 में जब एक फायरिंग का वाक़या होता है जिसमें ग्वाल मंडी में गोगी भट्ट के घर और नसीराबाद गुलबर्ग में तीफ़ी भट्ट के घर के बाहर फायरिंग होती है, और उस फायरिंग में बाद में बिलाज के मुलव्वस होने के इंकशाफात होते हैं, तो वहाँ से वो सुलह की कोशिशें दम तोड़ गई थी।
उसके बाद भी लोगों ने कोशिश की, जो लोग तो देखें अमन पसंद लोग हैं, जो इस दोनों फैमिलीज़ के खैर ख्वाह हैं, उनकी तो कोशिश थी कि अमन कायम हो और ये एक पुरानी ख़ानदानी दुश्मनी का ख़ात्मा हो। लेकिन ऐसे भी फैक्टर थे जिनमें एक तो सामने आ गया हसन शाह टाइप लोग, इंतशारी लोग कह लें, कि जो लोग ये नहीं चाहते थे कि ये सुलह हो, क्योंकि इनकी लड़ाई में ही कई लोगों के चूल्हे जल रहे थे। देखिए, नाम आता है, मुकदमात भी दर्ज होते हैं, लेकिन ना तो आज तक उस ग्रुप में से किसी को मुल्ज़म ठहराया गया और ना ही कुछ सज़ा दिलाई जा सकी, मां सिवाय एक शख्स के, वो भी जिसने टीपू ट्रका वाला को एयरपोर्ट पर कत्ल किया था। वो भी एक नौजवान था, खुरम इजाज़, जिसने फायरिंग करके कत्ल किया था। वो मौका पर ही पकड़ा गया था। उस नौजवान को सज़ाए मौत हुई और उस सज़ाए मौत के बाद उसने अदालत में अपील की तो वो उम्र कैद में तब्दील हो गई थी। तो इसके अलावा चूँकि जो मेन लोग हैं जिनका नाम अब भी, जिस तरह तीफ़ी भट्ट या गोगी भट्ट है, उनका हमेशा नाम मशवरा में आता है 109 के तहत। अब उस 109 को कैसे साबित करेंगे आप? कानून में उसकी बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आप 109 को साबित नहीं कर सकते, जिसकी वजह से पुलिस तफ्तीश में भी वो क्लियर हो जाते हैं। या आप कह लें, अगर उसमें पुलिस तफ्तीश में गुनहगार लिख भी दे अगर किसी को, तो अदलिया में उसको साबित नहीं किया जा सकता, वहाँ से रिलीफ मिल जाता है। कहा जा रहा है कि उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है, तो इस नहीं, अभी उनमें से किसी को गिरफ़्तार नहीं किया गया, वो इतलात है। और ये मौजूदा जो DIG CI हैं इमरान किश्वर, तब ये DIG इन्वेस्टिगेशन थे। ये तो मीर बिलाज टीपू के कत्ल के कुछ ही देर बाद या उससे अगले दिन आप कह लें, उन्होंने ख़ुद ये ऑफिशियल ये बात बताई थी कि उसमें तीफ़ी भट्ट बैरून मुल्क हैं, क्योंकि जो रिकॉर्ड निकलवाया था पुलिस ने एयरपोर्ट से, उसके मुताबिक उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री निकलवाई थी उसके मुताबिक वो बैरून मुल्क हैं। जबकि गोगी भट्ट के बारे में अभी तक ऐसी कोई मालूमात नहीं कि वो बैरून मुल्क हैं, क्योंकि उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं आई। सर, गोगी भट्ट के बहनोई को गिरफ़्तार किया गया है, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, गोगी भट्ट के बहनोई ख्वाजा नदीम सईद वाई का जिक्र आता था, उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया, वो गलत खबरें थीं। ख्वाजा नदीम सईद वाई के भाई ख्वाजा वसीम को गिरफ़्तार किया गया था, वो पुलिस की हिरासत में थे। ख्वाजा नदीम सईद वाई की जो गिरफ़्तारी की बातें थी वो भी झूठ हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं। मेरे साथ मौजूद थे खुरम पाशा साहब और उन्होंने काफ़ी कुछ बताया अपने ज़राए के मुताबिक, जितने ज़राए इनके हैं, और हमने भी जानने की कोशिश की है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि आगे क्या होना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।